आप सभी बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है आरआरबी लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको युद्ध कंपटीशन टाइम्स वाली जो बुक है उसको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ विद कंसेप्ट। और इस जो पूरी जो हमारी सीरीज है इसके अंदर में कंप्लीट जो आपकी फिजिक्स पार्ट होता है जो इस बुक के अंदर आता है या आरआरबी लोगों के अंदर आता है, उसका जो फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसे मैं कंप्लीट अपनी सीरीज के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, तो अब तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से विद कंसेप्ट फील कर कर अच्छी तरह से समझ लिया था। तो अब इस वीडियो के अंदर हम जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और कंसेप्ट को और अच्छी तरह से क्लैरिटी करते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर आरआरबी जो बुक है उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जहाँ तक मैंने कंसेप्ट करवाया है उसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट आता है, जो क्वेश्चन है वो होता है कि एक कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पहला है कि एक कूलम्ब एक तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक कूलम्ब के एक एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के जो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और अब बात करते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका डिवाइड लगेगा और डिवाइड लगकर आएगा एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, ये माइनस नहीं आएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी। तो इसका उत्तर आएगा एक कूलम आवेश के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे से लिखते हैं 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये होगा। उसके बाद आपके दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि सबसे सर्वाधिक परावैद्युतांक किस पदार्थ का होता है। तो देखो, सबसे अधिक परावैद्युतांक, सबसे अधिक परावैद्युतांक और सबसे कम परावैद्युतांक, ये दो याद रखना है। मैं आपको एक सबसे ज्यादा और एक सबसे कम वाला। तो सबसे अधिक परावैद्युतांक जो होता है वो हमारा शीशे का होता है। ठीक है, और सबसे जो कम परावैद्युतांक होता है, ठीक है, और सबसे जो कम परावैद्युतांक होता है वो हवा का होता है, वायु का, निर्वात भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो लगभग कितना होता है, इसका तो होता है 1 और इसका होता है 8। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक परावर्तन किस पदार्थ का होता है, 8 जो शीशे का होता है, और सबसे कम किसका होता है, इसका होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो है आपके पास जो आपकी जो बुक है जो युद्ध वाली, उसके अंदर इस कंसेप्ट से रिलेटेड दो ही ये क्वेश्चन थे और एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन और एक विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है। तो आपको लिख देना है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है। तो आपको लिख देना है ये एक सदिश राशि है। और उसके बाद विद्युत, अगला क्वेश्चन था वैद्युत विभव कैसी राशि है, विभव कैसी राशि है। तो इसमें लिखना है ये एक अदिश राशि। ठीक है, तो ये आपका किताब से जो किताब से रिलेटेड जो आपके कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन थे वो हो गए आपके यहाँ खत्म। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया था, यहाँ तक हमारा वो पोर्शन हो चुके हैं जहाँ जो क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है आ रही इस वाले। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ अब तक आए हुए हैं जो कंसेप्ट से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन आए हैं।
और मैंने इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको सब कराए हैं। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मैंने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है जो मुझे अच्छे लगे कि जो आ सकते हैं कंसेप्चुअली जो क्वेश्चंस है, अब मैं वो कराता हूँ जो कि आपके इस बुक में नहीं है, वो मेरी तरफ से बनाए हुए कंसेप्चुअली क्वेश्चंस है, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगे तो मैं सोच रहा हूँ उन्हें करा दूँ, क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे उससे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह के बने, क्योंकि आपके पास जब कंसेप्ट कह दिया कि ये कंसेप्ट है तो कंसेप्ट कैसे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो हमें पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस को हैंडल करना आपको आना चाहिए सब तरह से, किधर से भी क्वेश्चन घुमा दे आपको क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को इधर से ही पकड़ो, खत्म करना बस लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पहला क्वेश्चन जो मैं बनाया मेरी तरफ जो एडवांस अच्छे क्वेश्चन है वो देखो, ये भी अच्छे थे लेकिन ये और भी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें सबसे पहला है आवेश की, आवेशों से संबंधित नियम को बताइए। आवेश निम्न में से आवेश संबंधित निम्न में से आवेश संबंधित नियम, मतलब आपको चार्ज से रिलेटेड कौन सा नियम है बताना है। ऑप्शन ए के अंदर आपको लिखा था ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम। नंबर बी पर लिखा है आपको फैराडे का नियम। नंबर सी पर लिखा है किरचॉफ का नियम। ठीक है, नंबर डी पर लिखो आप कूलॉम का नियम। बताओ, आई होप आपको क्वेश्चन आता हो, सिंपल क्वेश्चन है तो आना भी चाहिए। ठीक है, तो देखो आवेश से जो संबंधित नियम है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दैट इज राइट आंसर ये। तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, देख लो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जब एक कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है, जब, क्वेश्चन अगला है कि जब एक कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है, तो यह छोटे 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 कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए है कंघी विद्युत का चालक है, कंघी एक अच्छा चालक है, कंघी एक अच्छा चालक है। ठीक है, क्वेश्चन बी ऑप्शन आपके पास कागज एक अच्छा चालक है, कागज एक अच्छा चालक है। ठीक है, और सी आपका आवेश कंघी के कारण, आवेश कंघी के कारण, आवेश कंघी के कारण कागज के परमाणु दूरबीत हो जाते हैं, कागज के परमाणु दूरबीत हो जाते हैं, और डी है इनमें से कोई नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा इसका नाम। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक कंघी का अच्छा चालक है कुछ नहीं, कागज का चालक ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, बच्चा ये वाला ऑप्शन। ये कैसे? ये इस प्रकार कह सकते हैं कि कागज के क्या होता है, जब आप कंघी को क्या करोगे, आप अपने बालों के अंदर लगाओगे तो कंघी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, और आवेशित होने के कारण जो कागज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन्हें वो आकर्षित करेगी अपनी ओर। क्या करेगी? आकर्षित करेगी। इसलिए कहते हैं कि आवेश कंघी के कारण कागज को परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, तब ये क्या करती है, उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करने लगती है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी से ऐसे ही कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। सिक कंसेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद करो, मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर आपको बताया,
उसके अंदर दो चीजें बताती है कि एबोनेट की जो छड़ होती है उसे फर से रगड़ने पर जो होते हैं उस पर किस एबोनेट की जो छड़ है उसे सिल्क पर रगड़ने पर क्या होता है, या सॉरी जो छड़ होती है उसे सिल्क पर रगड़ने पर क्या होगा, और जो आपकी एबोनेट की जो छड़ है उसे बिल्ली के फर पर रगड़ने पर क्या होता है, तो किस पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है। ये जो कंसेप्ट है वो मैंने आपके कंप्लीट जो कंसेप्ट है ना वो सब वीडियो के अंदर मिलेंगे, बस आपको पढ़ने की देरी है, वीडियो देखो अब जाके। रियली बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को ऐसे उड़ा जाओगे अगर आपके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो, और फिक्स एक कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, ऐसे फॉर्मूला कुछ नहीं होते वो, या तो कंसेप्ट से रिलेटेड है या सीधा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पुट करो अप्लाई करो फाइनल उत्तर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं वो, कि एक कांच की छड़ को सिर्फ से रगड़ा जाता है तो यह कांच की छड़ को सिर्फ से रगड़ा जाता है तो यह, अब इसका मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, आपको आने चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। इसके ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें आनी चाहिए, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, कांच की छड़ कैसे हो जाएगी, धनावेशित होगी या ऋणावेशित, तो कांच की छड़ क्या हो जाएगी, कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित होगी, ठीक है। कैसे होगी, धनावेशित होगी, कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगी, त्याग करेगी, इलेक्ट्रॉनों को देगी, इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है, क्या देगी, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, तो ये हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। अब एक और आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस ये है आपके पास कि एक पिंड पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है, तब इसके पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि एक पिंड पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है, तब पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, बताओ चलो करो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन को चलो इसमें वो लिख देता हूँ, आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिख दो 1.5 × 10⁻⁸ कूलम इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी लिख दो आपका 9.9 × 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर सी लिख दो आपका 5 × 10⁻14, तो 6 लिख दो 6 × 10⁻14, ठीक है। चलो करो इसे, देखो मैं ही करवाता हूँ, हो गया होगा आपके पास, नहीं हुआ तो देख लो कैसे होगा। एक पिंड पर इतने, अब देखो क्वेश्चन आप रिलेट करो कंसेप्ट, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पूछा है, आवेश आपके पास है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं हम, आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिलेशन निकाल दे, तो वो सिंपल वो यही फॉर्मूला है, क्यू बराबर है वाला, यही तो फॉर्मूला है जो आपके पास आवेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या देता है, रिलेशन देता है, तो सिंपल है। आप रख दो कितने, एक पिंड पर इतने आवेश हैं, कितने आवेश हैं, इतने आवेश हैं, रख दो 80 माइनस का मतलब यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को बताया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि नेगेटिव का तो अदर कुछ है, कुछ नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, और एन आपको निकालना है, ई यहाँ जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई इधर को आएगा ना पॉइंट, ठीक है, बराबर हो जाएगा एन के, तो देखो ऐसे पॉइंट हटाओगे ये हो जाएगा और ये जाएगा 50 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻13, ठीक है। तो इसे मैं लिखता हूँ 5 × 10⁻4, सॉरी 10⁻14, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताओ कितने सिंपल, कितने सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जड़ से खत्म करो, कंसेप्ट याद करो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और जड़ से उड़ाओ सवाल, बस जड़ से उड़नी चाहिए सवाल, रुकने नहीं चाहिए आसपास कतई, बिल्कुल।
फिजिक्स पढ़ रहे हो दिमाग को खोल दे पूरी तरह से, ठीक है। और ध्यान से पढ़ो वरना तो वही फिजिक्स है। अच्छे अच्छों को समझ नहीं आ रहा है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब क्वेश्चंस को अप्लाई करके हैंडल भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल। अब एक और गजब मजेदार न्यूमेरिकल, बहुत मजेदार, आपको कंसेप्ट की फील कराएगा। आपने कंसेप्ट पढ़ा है लेकिन उस कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है वो आज इस कंसेप्ट में सीखना। गजब का क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन प्रति कूलम 2 न्यूटन प्रति कूलम मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले बिंदु आवेश का मान कीजिए। 2 कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई सॉल्यूशन करो, इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। मैं हिंट दे देता हूँ आपको थोड़ा सा कि आपको सेंटीमीटर को मीटर पे लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम ऐसा ही यूनिट दिया है आपके पास, ठीक है। तो ऐसा यूनिट दिया तो आपको इस भी ऐसा यूनिट में लेके चलिए, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको दोनों जो क्वांटिटी है वो एक जैसी हो जाएंगी। तो आप फिर जाके आप जो क्वेश्चन है उन्हें पुट कर वैल्यू निकालो। तो देखो मैं करता हूँ, आंसर बता देता हूँ उसका क्या आएगा, कोशिश करना आपके पास आएगा। उत्तर जो है उसको वो ये है, आंसर है इसका 2 × 10⁻⁻11 कूलम, ये इसका आंसर है। जिसका आगे वो बढ़िया है, आगे हो तो खुद पर खुद ही शाबाशी दे दो, बेस्ट है अगर आगे हो तो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, फील कराएगा कंसेप्ट को, क्योंकि आपने जिसने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा है, फॉर्मूला जिसके याद है वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। देखो कैसे, आपके पास दूरी दी गई है, क्या दी गई है, आर की वैल्यू आपके पास, आर बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लोगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा, ठीक है, तो आएगा 0.3, ठीक है। चलो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, 2 है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब आपके पास चार्ज हमें निकालना है, तो देखो आपने पढ़ा है E बराबर Q/R², याद आया, K की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, 9 × 10⁻⁹। क्वेश्चन वाला जरूरी नहीं है आपको दे ना भी दे सके, कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो Q बराबर हो जाएगा E × R²/K, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है, 2, R² की वैल्यू हो जाएगी 0.3, तो 0.3 और ये हो जाएगा 0.09 K की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितनी, 9 × 10⁻9, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर लो, कैसे देखो, इससे पॉइंट हटाऊंगा तो मैं इस पॉइंट को हटाकर इसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻2, तो ये हो गई, अभी इस 9 से ये 9 खत्म, तो ये हो जाएगा 2 गुना, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, ये 9 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का आएगा तो 10 की पावर -11, तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -11। बताओ आया क्वेश्चन? तो फिर मैं कह रहा था आपको कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा। जब मैं इस कंसेप्ट को पढ़ा था कि F बराबर के E बराबर Q/R², तब मैं बता रहा था कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो कंसेप्ट का फील ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं बस। तो देखो अगला क्वेश्चन, बोर नहीं होना चाहिए, बोर तो नहीं हो रहे ना भाई, यदि बोर हो रहे हो तो भाई ये तो काम चलेगा नहीं, बोरिंग कतई नहीं होनी चाहिए, पानी हमें निकालना नहीं है, ठीक है, बोर ओवर होना
से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस समय पसीना बहाओ, पानी निकालो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। आपके पास हिंदी में लिख देता हूँ, चलो मैं एक बार क्वेश्चन पूरा ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आवेश ए और बी के कारण विद्युत क्षेत्र की का विशेष वितरण चित्र प्रदर्शित किया गया है। आपके पास एक चित्र दिया गया है, ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, सॉरी ऐसे सारे सिंप्लीफाई नहीं है। हाँ देखो, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, इस तरह से इसमें दिया गया है आपको। ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि ए और बी कैसे हैं, क्या है ए और बी, बताओ। ए क्या है यहाँ पर, बी कौन सा, मतलब चार्ज कौन सा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ए पर कौन सा चार्ज होना चाहिए। ये लाइन आपको पता होना चाहिए। लाइन क्या है, ये लाइन क्या थी, विद्युत बल रेखाएं बताई थी ना। विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, याद करो। और याद नहीं आ रहा तो वीडियो देखो, वीडियो नहीं तो कॉपी पढ़ दो जरा। ठीक है, तो विद्युत रेखाएं बताई थी। चलो, मैंने क्या बताया था, प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, माइनस चार्ज की ओर आती है, कर लो। तो आपको यहाँ से निकलती देख रही है, तो ए पर कौन सा प्लस पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज, दैट इज क्वेश्चन। खल्लास, बताओ बताओ, छोटा सा क्वेश्चन, चिल्लू कर पानी। कोई करे इस क्वेश्चन, डरना नहीं। ये देखो कितने खतरनाक चीजें दिखा रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डरावना है, एक और डरावना क्वेश्चन है। चलो अब इससे थोड़ा डरावना एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये दिखते डरावने हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट याद है ना, झट से उड़ा ले जाओगे, झट से। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुझे पता तो ना बहुत दिक्कत हो रही है, बस कब खत्म हो फिर अब तो खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, पीछे छोड़े। देखो, एक प्लस चार्ज, एक ये माइनस चार्ज। ठीक है, सॉरी दोनों ही प्लस ले रखे, कितना बड़ा है। ये जी और ये जी, ये लो जी, फिर एक और लो जी, फिर एक और लो जी, फिर लो जी, फिर लो दोबारा, एक और वापस, 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 एक और वापस। ठीक है, अरे यहाँ सिस्टम में गड़बड़। ठीक है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट बी है। तो आपको रिलेशन बताना है कि ए बी और ई सी मतलब क्या है। पॉइंट ए की विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉइंट बी पर विद्युत और पॉइंट सी पर, किस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, बताओ बताओ भाई। तो देखो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, हमने पढ़ा था कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जितनी दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम। भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाओगे उतना विद्युत क्षेत्र कम हुआ ना। ठीक है, तो आप देख लो, जिसमें दूरी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उसमें कम, तो जिसमें दूरी कम उसमें विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, तो जिसमें दूरी कम उसमें विद्युत क्षेत्र ज़्यादा। तो दूरी भाई इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है। भाई दूरी इसमें कम है तो विद्युत क्षेत्र इसमें ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा। उसके बाद इसमें इसमें ये है पास, पास लगा है, ठीक है, दिख रहा है, तो ये पास है, इसके ध्यान रखना। ई बी और ई सी, दैट इज क्वेश्चन खत्म। बताओ बताओ क्वेश्चन बताओ बताओ, कोई दिक्कत। आई होप आपने सारे कंसेप्ट करे होंगे अच्छी तरह से, कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा, क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। अगर आपको देखो शुरुआत के टाइम में क्या होता है, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल्स, उन्हें करने में प्रॉब्लम फेस होती है।
प्रॉब्लम इस तरह से फेस होती है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना होता है और कब किसको कौन सा स्टेप करना है। लेकिन ये चीज़ें पेशेंस रखो, जो आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे उसके साथ ही सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि कब कहाँ और कैसा फॉर्मूला यूज लेना है। तो डोंट वेरी, बस आप भी कंटिन्यू लगे रहो, रेगुलर पढ़ो, रेगुलर रेगुलर रिवीजन ज़्यादा करो, रिवीजन इज ए बेस्ट। क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करते रहो और अपनी जो ये सीरीज चल रही है इसे फॉलो करो, इसे लेके चलो बराबर, एक फिक्स करो लेनी है। तो आपको फिजिक्स में तो मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी, गारंटी आप क्वेश्चन ही नहीं छोड़ोगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स से जब सिंपल है यार, फिजिक्स फील होगी आपको, फिजिक्स का फील कराएंगे, ठीक है। तो बने रहो अपने इस चैनल के अंदर और सारे जो प्रीवियस वीडियो है उनका जो आपका कंसेप्ट है सारे क्लियर कर लो। नेक्स्ट जो इस वीडियो है तब जाके इस वीडियो को देखो, और कोई भी यदि डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कैसी भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड टेक केयर और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहो एंड सी यू अगेन, बाय बाय।